जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यामी गौतम की मूवी आर्टिकल 370 सिनेमा घरों में बिल्कुल तबाही तहलका जो भी बोल सकते हो सब मचा रही है। गुरुवार का दिन आ चुका है और आज तक इस मूवी की जो कमाई है उसी बारे में हम लोग यहाँ पर आज के इस वीडियो में बात भी करेंगे। मूवी ने कमाई के लिहाज से मतलब हर वो चीज हासिल कर ली है जो इस मूवी को करना चाहिए था। पब्लिक की इसको अटेंशन मिल रही है। पर इन सब चीजों के बीच में यामी गौतम ने एक बहुत बड़ी बात बताई कि भैया जो बुक माई शो है वो इनकी मूवी को प्रमोट नहीं कर रहा है। मतलब कि जब भी कोई नई मूवी होती है तो उस नई मूवी के बैनर को फीचर किया जाता है, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस मूवी को देखने जा सके। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझ में आई है, पकड़ में आई है, आप जो भी कुछ कह लें, कि बुक माई शो का जो वेब पेज है उसके ऊपर आर्टिकल 370 दिखाई नहीं दे रही। और इसको लेकर यामी गौतम ने अब खुद ट्वीट भी कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, ये बात थोड़ी सी बड़ी हो गई है। लेकिन इस बात की तरफ हम जाएं उससे पहले जरा हम कलेक्शन की बात कर लेते हैं कि इस मूवी ने अब तक कैसा क्या कलेक्शन निकाला है। तो देखिए, अगर हम बात करें कलेक्शन की, तो इस मूवी ने पहले दिन जो कलेक्शन निकाला था तब से ही बढ़िया चल रहा है। लेकिन संडे को 9.6 करोड़ का कलेक्शन अचीव करने के बाद में इस मूवी का कलेक्शन 3.25 करोड़ पे गिर गया था मंडे को। बट इसने मंडे से लेकर अभी तक इस पूरी स्ट्रीक को मेंटेन करके रखा है, मतलब 3 करोड़ के ऊपर का। मंडे को 3.25 करोड़, ट्यूसडे को 3.3 करोड़, वेडनेसडे को 3.1 करोड़ के साथ में इसका इंडिया नेट कलेक्शन जो है टोटल, वो अब 32.6 करोड़ रुपीज हो चुका है। यामी गौतम की इस मूवी का बजट 18 करोड़ रुपए बताया जाता है। तो ऐसे में इस मूवी की टोटल कमाई जो है अब अपने बजट के डबल हो चुकी है। वहीं अगर हम बात करें इसके टोटल ओवरसीज कलेक्शन की, तो इसका ओवरसीज कलेक्शन हुआ 6.15 करोड़ कलेक्शन, 1.15 करोड़ का। और ये ग्रॉस कलेक्शन है ना। ग्रॉस कलेक्शन के अलावा अगर हम इंडिया के ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो वो भी 38.25 हो चुका है। तो ऐसे में इस टोटल का अब जो इस मूवी का जो अब टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो ऑलमोस्ट 45 करोड़ रुपए हो चुका है। मतलब ये मूवी अपनी जगह पर पूरी तरह सेट है और इसमें आज का डेटा भी शामिल नहीं है। आज का डेटा कल तक ही, रात तक ही अपडेट होगा, तो उसके पहले बताने की कोई सेंस भी नहीं बनता है। बात करें ऑक्यूपेंसी की, तो वर्किंग डे के हिसाब से इसकी ऑक्यूपेंसी ठीक ठाक रही। मॉर्निंग शोज में जहां 8.7% की ऑक्यूपेंसी रही, वहीं आफ्टरनून शोज में 10.36% की रही, इवनिंग शोज में 11.9 और नाइट शोज में 19.3% की रही। तो ऑक्यूपेंसी भी काफी अच्छी खासी गई है। अब यहां पर देखिए, जब होता है कि इस तरह की जो मूवीज रहती हैं वो चलती हैं जिसमें कि ऐसा एक पहलू बताया जाता है जो कि कई लोगों को अफेक्ट कर रहा हो, जैसे हमने कश्मीर फाइल्स देखी थी, केरला स्टोरी देखी थी। तो ये मूवीज जो होती है कहीं ना कहीं, देखिए आप जानते हैं, थोड़ी सी लीक से हटकर होती है। बट आर्टिकल 370 तो एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफी लंबे समय से भारत में बहस का मुद्दा रहा है। और उसी चीज को लेकर इस समय यहाँ पर ये पूरी चीजें जो है एक एक करके मूवीज के थ्रू हमारे सामने आ रही है। आर्टिकल 370 किन लोगों की वजह से लगा, किन लोगों की वजह से हटाया गया, किस व्यक्ति का कैसा कंट्रीब्यूशन था, इन सब चीजों को दिखाने की एक छोटी सी कोशिश थी आर्टिकल 370, जिसको कि लोग बिल्कुल बढ़ चढ़कर पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस मूवी को लेकर कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जैसे कि भैया बुक माई शो जो है इस मूवी को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा के दिखा रहा है, और इस कारण से जो लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं उन लोगों को ये मूवी शोकेस नहीं हो रही, मतलब दिखाई नहीं दे रही है। उसको लेकर जो यामी गौतम का ट्वीट आया है वही आप इस समय देख रहे हैं। यामी गौतम का जो ट्वीट था, उस ट्वीट में इन्होंने बुक माई शो को टैग करते हुए लिखा कि हे बुक माई शो, प्लीज मेक आवर फिल्म आर्टिकल 370 अपीयर ऑन द इंटरफेस लाइक द अदर फिल्म्स एज वेल, रीड अबाउट इट फ्रॉम सम अदर व्यूअर्स एज वेल, काइंडली डू द नीडफुल। यहाँ पर इन्होंने इन सबको टैग भी किया है कि भैया बुक माई शो के ऊपर ये मूवी नहीं दिखाई है। अब इसके ऊपर अगर हम लोग देखें तो लोगों के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। सबसे ऊपर लिखा है कि रियली बुक माई शो लुक्स लाइक यू एंजॉयड द वीकेंड मालदीव्स टेक डाउन एपिसोड, इट डज नॉट टेक मच टू गेट द बॉल रोलिंग, वी हैव हैड इनफ ऑफ दिस क्रैप फॉर सो लॉन्ग फॉर सो मेनी प्लेसेस, डोंट बी कोलैटरल डैमेज। यहाँ पे राणा जी ने लिखा है फॉरगेट इट, नॉट नीडेड, वी विल गो एंड वॉच इट आइदर वेज एंड बुक डायरेक्टली एट द सिनेमा हॉल। मतलब बुक माई शो को भी क्यों ही पैसा देना। यहाँ पर डॉक्टर धर्मेंद्र ने लिखा है कि हे बुक माई शो, प्लीज मेक अ फिल्म आर्टिकल 370 अपीयर ऑन द इंटरफेस लाइक द अदर फिल्म्स एज वेल, एग्जैक्टली प्रॉब्लम इन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एज वेल। यहाँ पर इन भाई साहब ने दो स्टेट्स का और बता दिया। जस्ट चेक द वन हु हैंडल्स दिस एट बुक माई शो वुड अब बिगॉटेड अब्दुल फ्रॉम नक्सल जमात। मतलब यहाँ पर तो एक अलग ही तरह का पूरा सीन क्रिएट किया हुआ मिल रहा है। यहाँ पर तो लोग अलग ही तरह की कंप्लेंट कर रहे हैं। नलिन लिखा है यस, दिस सरप्राइज्ड एंड बॉदर्ड मी टू today when I was booking tickets to go and watch it in the second time with a different set of folks. I was surprised how low down in the website food chain it appeared. What's the reason? Book my show. Yes, it's true. I searched, then only saw it in theaters. Kudos to them as they haven't made this propaganda movie available on interface. Zara Sayyed ये बात लिख रही हैं। कनाडा और फिलिस्तीन का इन्हें झंडा लगाया हुआ है।
पेशे से इंजीनियर खुद को बताती हैं। बाकी अब आप लोग, मैं क्या ही बोलूं, समझदारी हैं। बुक माई शो ने भी यहाँ पर जवाब दिया यामी गौतम के लिए कि डियर यामी गौतम, द सीक्वेंस ऑफ मूवीज लिस्टिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म कंसिडर्स मल्टीपल फैक्टर्स including user browsing and ticket booking behavior. In case a user has purchased a movie's ticket, the movie may appear lower down the list for that users, attaching some screenshots. तो यहाँ पर इन्होंने कुछ screenshots भी लगाए। Hope this alleviates any concerns and we wish you good luck for your film. In case someone still faces an issue, they can DM us and we will assist them. तो यहाँ पर इन्होंने भी इसका लेकर एक जवाब दे दिया है। ठीक है, इन्होंने जवाब दिया है, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि मैंने जितनी मूवीज मैंने देखी हैं, और भैया ऊपर वाली कृपा से काफी मूवीज देखी हैं, जितना मैंने नोटिस किया है कि अगर मैं कोई मूवी देख लेता हूं उसके बाद ये कभी नहीं होता, जैसे एग्जांपल के लिए पठान या जवान की हम बात कर लें, तो जब इन दोनों ही मूवीज को मैंने देख लिया था तब ऐसा नहीं हुआ था कि ये मूवीज फिर दिखना मुझे बंद हो गई थी, ये तब भी दिख रही थी। एंड सेम अभी लेटेस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो सालार और डंकी आप जानते हैं एक ही दिन रिलीज हुई थी, तो इन दोनों मूवीज को मैंने एक के बाद एक दूसरे दिन देखा था। तो पहले दिन डंकी देखने के बाद में जब मैं दूसरे दिन सालार का मैंने टिकट बुक किया तो ऐसा नहीं था कि मुझे डंकी दिखाई नहीं दे रही थी। तो यहाँ पर ये चीजें, जो बातें जो कही जा रही हैं, ये जो है थोड़ी सी रबिश टाइप की हैं, तो इस बात से तो मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। बाकी लोग भी क्या कह रहे हैं इसके ऊपर। मैंगो मैन ने लिखा है, हुतिया मत बना, इतना बढ़िया मूवी का शेडो बैन क्यों कर रहा है। प्रोपेगेंडा में भक्तों ने अपने साथ यामी जी को भी लपेटवा दिया, लियो भैया। Not true, and this is Ravish. I haven't booked yet, and it's not listed in the recommended. While movies of lower ratings appear upfront, this one with the highest ratings, as of now, with 9.2, is not in the recommended list. Even if go by user profiling, it should have come at top. तो भाई यहाँ पर लोगों ने अपने कंसर्न्स बता दिए हैं, क्या कंसर्न्स हैं और क्या चीजें हो सकती हैं। बाकी अब देखना पड़ेगा यहाँ पर बुक माई शो के साथ क्या होता है। वैसे मूवी बढ़िया कलेक्शन कर रही है, काफी अच्छा इसका रनिंग चल रही है। अब देखना पड़ेगा इसका अगला वीकेंड कैसा जाता है। आप लोगों का क्या अनुमान है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।